गोल गोल घूमते घूमते जिंदगी वहीं क्यों रह गई है। दो मीटिंग बहुत जरूरी है। एक तो मीटिंग फिक्स करिए अपने भगवान के साथ। खुद से पूछिए आप भगवान के साथ कितना वक्त बिताते हैं। अपनी बात उसको कहिए, उसके साथ रोइए, हंसिए, बोलिए, बताइए, पुकारिए। वो सुनता है, जवाब नहीं देता, लेकिन जब जवाब देगा दिल में ही देगा कि अनजान हाथों से आपकी सहायता कराता है। दूसरे, खुद के साथ मीटिंग कीजिए, खुद के साथ बातचीत कीजिए अकेले में बैठ करके। जिस दिन आप खुद के साथ मीटिंग करना शुरू कर देते हैं उसी दिन आपके भीतर सुधार आना शुरू हो जाता है। इसलिए सप्ताह में कम से कम एक दिन खुद के साथ मीटिंग फिक्स कर लीजिए। बहुत बार हम लोग ये सोचने लग जाते हैं कि जैसी ज़िंदगी चल रही है ऐसी ज़िंदगी क्यों है, ऐसा मैं क्यों हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों घट रहा है, मैं कोई परिवर्तन क्यों नहीं ला पा रहा हूँ। गोल गोल घूमते घूमते ज़िंदगी वहीं क्यों रह गई है। सीधी सी बात है, कहीं तो आदतों का प्रभाव है और कहीं प्रेरणा की कमी है, कहीं संकल्प की कमी है, कहीं हम खुद को साधने को तैयार नहीं हैं, और कहीं प्रेरित भी होते हैं तो पुराने डर्रे पर लौट आते हैं। वही पुराना डर्रा, वही सारी स्थितियां गोल घूमकर वहीं आ जाते हैं। इसलिए चलते बहुत हैं, पहुंचते कहीं भी नहीं। तो क्या करें? पहला कार्य होना चाहिए कि आप खुद को प्यार करने वाले बने, खुद के दुश्मन ना बने, खुद को कोसना छोड़ दें, बुरा भला कहना छोड़ दें। लाखों से बेहतर हैं आप, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे गुण हैं। अपने गुणों को पहचानिए, उनकी रक्षा करिए। निराश होना जरूरी नहीं है। निराशा आती है, पश्चाताप भी आएगा, प्रायश्चित भी करना चाहिए। शिक्षा लें, आगे बढ़ने का संकल्प बहुत जरूरी है। जो बीती सो बीती, बाकी उम्र संभालू में भजन गाते हैं आप लोग। तो उसका मतलब यही है कि जो बीत गया उसको भूल जाना है, लेकिन जो है उसको संभालना है। सबके पीछे एक महत्वपूर्ण बात होती है कि हम कहीं प्रेरणा लेने में चूक जाते हैं। जगाने वाली शक्ति, बढ़ाने वाली शक्ति, उद्बुद्ध करने वाली शक्ति, ऊपर उठाने वाली शक्ति, हमें कोई झकझोरने वाला, कोई झंझोड़ने वाला, कोई उठाने वाला, कोई बताने वाला, कोई दबाने वाला, कोई टोकने वाला चाहिए। कहीं कोई रोके नहीं, टोके नहीं, तो फिर तो मेरी मर्जी, जैसे चाहूँ जीऊँ, जो होना होगा होगा, जो भाग्य में है वो मिलेगा। तो ऐसा नहीं है जो भाग्य में होगा वो मिलेगा। आप जो है भाग्य में जो मिला हुआ उसे बढ़ा भी सकते हैं और दुर्भाग्य से जो मिला है उसे घटा भी सकते हैं। भगवान ने आपको बहुत ताकत दी है। तो अपनी ताकत को अगर आप पहचानेंगे और थोड़ा सा खुद के साथ मीटिंग करने का टाइम निकालें। दो मीटिंग बहुत ज़रूरी है। एक तो मीटिंग फिक्स करिए अपने भगवान के साथ। खुद से पूछिए आप भगवान के साथ कितना वक्त बिताते हैं। भगवान के साथ आप कितनी देर बैठते हैं। आप अपने दिल का हाल उसको सुनाइए, अपनी बात उसको कहिए, उसके साथ रोइए, हंसिए, बोलिए, बताइए, पुकारिए। वो सुनता है, जवाब नहीं देता, लेकिन जब जवाब देगा दिल में ही देगा। और कभी कभी तो ऐसा कृपा करता है कि अनजान हाथों से आपकी सहायता कराता है। दूसरे, खुद के साथ मीटिंग कीजिए, खुद के साथ बातचीत कीजिए अकेले में बैठ करके, फ़ोन बंद करके, टीवी बंद करके, दुनिया से संबंध तोड़ के दुनिया के मालिक से जुड़ें या खुद से जुड़ें। जिस दिन आप खुद के साथ मीटिंग करना शुरू कर देते हैं उसी दिन आपके भीतर सुधार आना शुरू हो जाता है। इसलिए सप्ताह में कम से कम एक दिन खुद के साथ मीटिंग फिक्स कर लीजिए और सवेरे सवेरे हर दिन भगवान के साथ भी मीटिंग फिक्स कर लीजिए। और इस बात का गर्व कीजिए कि मैं कम से कम 20 मिनट तो अपने भगवान के साथ बिताता हूँ। मेरी मीटिंग फिक्स है और उस समय मैं किसी और के साथ बात करता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे लिए दुनिया में सबसे कीमती मेरा परमात्मा है। ये पहले सोचिए, बात बनेगी। अब इन दोनों चीज़ों में भी ज़रूरी ये है कि कोई हमें उठाने वाला, बताने वाला, कोई अलार्म बजना चाहिए हमारे भीतर। वो जो भीतर अलार्मिंग वाली पावर है वो आपके
अंदर जागृत हो सके तो उसके लिए जरूरी है गुरु। गुरु से जुड़े रहें, गुरु के विचारों से जुड़े रहें, गुरु के आदेशों को मानें, गुरु के प्रति श्रद्धा व्यक्त करें, गुरु के द्वारा दिए गए नियम को मानें और ये कहें कि मेरे साथ मेरे गुरु हैं, मेरे साथ मेरे गुरु का आशीष है और मेरा अखंड नियम मुझे आगे लेकर जाएगा। मैं धर्म की ओर चल पड़ा हूँ, मैं धर्म की रक्षा जीवन में करता हूँ तो धर्म मेरी सुरक्षा जरूर करता है। मैं सुरक्षित हाथों में हूँ, ऐसा गर्व करिए और आप सुरक्षित रहेंगे, आप पर कृपा होगी, ये विश्वास रखिए। गुरु से जुड़े रहेंगे तो ये बात ध्यान में रख लीजिए। गुरु से जुड़ने का मतलब है गुरु के विचारों से जुड़ना। एक तरफ मन टिके ये आवश्यक है। एक को मानिए, एक को जानिए, एक की सुनिए, एक के हो जाइए, ये जरूरी है। जगह जगह मन भटकाएंगे तो विचारों में परिपक्वता नहीं आएगी। विचारों में परिपक्वता नहीं आएगी तो फिर आप डोलते रह जाओगे। एक जगह आप टिक गए तो आपको जो विचार दिए जा रहे हैं वो विचार ही आपको आगे लेकर जाएंगे। कुछ लोग आपके लिए कहेंगे मैं तुम्हारी ज़िंदगी में चमत्कार कर दूंगा। गुरु चमत्कार नहीं करता, गुरु आपको ही चमत्कारी बना देता है। आपके अंदर वो शक्ति पैदा करता है कि आप अपने कर्म से रोज रोज नए नए चमत्कार कर रहे होते हैं। लोग देख करके कहते हैं कहाँ से कहाँ पहुँच रहा, कितनी मेहनत और कितना कर्म करने के साथ साथ इसके जीवन में सफलता कितनी है। संघर्ष बहुत था लेकिन हिम्मत वाला आदमी है, बहादुर आदमी है। तो आप खुद के अंदर अनुभव करेंगे कि कृपा हो रही है। तो इसलिए सवेरे सवेरे जहाँ भगवान की भक्ति करें वहीं अपने गुरु के वचन भी सुनने हैं और गुरु की महिमा को ध्यान में रख करके थोड़ी देर पाठ जाप कीर्तन जरूर करना। कृष्ण भगवान जब ये कहते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, गीता में वो कहते हैं कि उसको जानो परम तत्व को, लेकिन जानने के लिए अपने गुरु के नज़दीक जाओ। तद विद्धि प्रणिपातेन, उस ब्रह्म ज्ञान को जानने के लिए प्रणिपात करिए गुरु के सामने जाकर। परिप्रश्नेन, और ठीक से जिज्ञासा करके जानने की कोशिश कीजिए। सेवया, और सेवा के द्वारा गुरु को भी प्रसन्न करना है और गुरु कार्य को करना है। गुरु की सेवा से बढ़कर है गुरु के द्वारा बताई गई सेवा में लगना। ये नहीं कि जबरदस्ती गुरु के पांव दबाने के लिए आ जाएं आप। गुरु के पांव नहीं दबाने, आप पांव तो अपने ही दबा लेना, पर जो आपने कार्य करने हैं वो गुरु जो सेवा कार्य बताते हैं, मानवता के कार्य, मानव उत्थान के कार्य, उसमें लग कर के देखिए, वही सेवा गुरु की सेवा है। गुरु के घुटने दबाने से नहीं बात बनेगी। आप अपने आप को थोड़ा संभाल लीजिए। गुरु जो है द्वार है भगवान की तरफ ले जाने के लिए। गुरु को ही पकड़ के बैठ गए तो गुरु दीवार बन जाएगा। गुरु को मानना, गुरु को जानना, गुरु के प्रति श्रद्धा रखना, गुरु के वचनों में चलना, गुरु के प्रति निष्ठा रखना, ये जरूरी है। बस गुरु ही है सब कुछ, ऐसा नहीं है। गुरु के माध्यम से भगवान तक पहुंचना है। तो गुरु जो भगवान का रास्ता दिखाता है उस रास्ते पर चलना शुरू कर दीजिए। और भीतर सुधार लाने के लिए थोड़ा आत्मचिंतन, एकांत में बैठना जरूरी है। और जैसे आपको सवेरे बता रहे थे कि आप अपने चित्त की समता को साधिए। चित्त में उठने वाले जितने भी उद्वेग और लहरें हैं उनमें संतुलन बनाना अगर आप सीख जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी कीमती बनती है। तो क्रोध, आवेग, आवेश, तैश, इसमें जो लोग अपने ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं वो अपने सौभाग्य के क्षणों को सौभाग्य में ही बदले रखते हैं, लेकिन जो नहीं संभाल पाते उनका सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। क्योंकि ऐश में और तैश में खुद पर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। ब्रेक तो भगवान ने सबको दिया है पर हम उसकी पावर यूज नहीं करते। इसलिए नवरात्रों में एक प्रयोग किया गया कि थोड़ा थोड़ा नियंत्रण करना आ जाए। तो इन दिनों श्रृंगार नहीं करते, जमीन पर लोग सोते हैं, दाढ़ी नहीं बनाते, खाने में भी
आप स्वाद पर ध्यान नहीं देते, नाप तोल कर खाते हैं, नशा वगैरह नहीं करते और गलत चीज़ें नहीं खाते। इन दिनों आप अपने जीभ पर नियंत्रण लाते हैं, खुद पर नियंत्रण लाते हैं, भजन में ध्यान ले जाते हैं, जिससे आप उपवास कर सकें, मतलब आप भगवान के भगवती के निकट हो सकें। भगवान भगवती, परमेश्वर परमेश्वरी, महाकाल महाकाली, महादेव महादेवी, यही एक की दो शक्तियां हैं। तो इनसे जुड़े रहने के लिए आपको प्रत्येक दिन व्यवस्थित होने की आवश्यकता है। भीतर का जो ब्रेक है ना, वो यूज करना चाहिए। हर एक गाड़ी में ब्रेक होता है ना, उस ब्रेक के कारण ही गाड़ी ठीक चलती है और आपकी यात्रा सुरक्षित रहती है। जीवन की यात्रा को सुरक्षित रखना है तो आप अपने ब्रेक का इस्तेमाल करें। कब? बोलते समय ज़्यादा बोलना हो जाए तो वहीं पर ब्रेक लगाओ कि भाई गलत हो रहा है, स्पीड ज़्यादा हो गई, थोड़ा रोकें। तो ब्रेक चाहिए। ब्रेक के कारण रिश्ते निभेंगे। ब्रेक में ही आता है बर्दाश्त। बर्दाश्त करना सीखेंगे, रिश्ते निभेंगे। और इसी ब्रेक में आता है तालमेल मिलाना, अंडरस्टैंडिंग लाना, एडजस्टमेंट अपनाना, घर को खुशहाल बनाना। इसी के बाद आती है समझदारी। रिश्तों को अहमियत देने के लिए आप गलत ना भी हों तो भी अगर आप झुक जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप झुककर आपने और गलती कर ली, बल्कि आपकी समझदारी ज़्यादा है, आपकी अकड़ से ज़्यादा, आपकी जिद से ज़्यादा आपको आपका रिश्ता प्यारा था, इसलिए आप झुक गए थे। और जो अपने रिश्ते को इतना प्यार करता है वो घर को जोड़े रखेगा, और जो नाक का सवाल बनाएगा वो बना बनाया घर खराब कर लेगा। बड़े बुजुर्ग बीच में रहें तो बहुत अच्छा है, वो जोड़े रखेंगे, नहीं तो काले कोट वाले, कचहरी वाले वो बीच में आ जाएंगे और फिर कोई एक हो सकता है, बहुत मुश्किल ही है। तो इसलिए बर्दाश्त करना, एडजस्ट करना, तालमेल मिलाना, संतुलन बनाना जरूरी है। तो प्रत्येक के पास ब्रेक है, ब्रेक का इस्तेमाल करना सीखिए और बीच बीच में चेक कर लिया करें ब्रेक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या लूज हो गया है। इसी के लिए ये व्रत का मौका आता है, इसमें ब्रेक का पता लग जाता है कि उसमें थोड़ा लुब्रिकेंट वगैरह लगा लीजिए, ब्रेक काम कर रहा है। और कभी कभी जब आप अपने ब्रेक का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं तो खुद को शाबाशी दिया करो, आज मैंने बहुत समझदारी बरती, सामने वाला तो मूर्खता पर तुला हुआ था लेकिन मैंने अनहोनी बचा ली, संभाल लिया खुद को, नहीं तो बहुत कुछ बुरा हो सकता था। मैं समझदार हूँ, मैं बेहतरीन इंसान हूँ, मैं संभालना जानता हूँ। ये अफर्मेशन का प्रयोग कीजिए। जब आप अफर्मेशन का प्रयोग करते हैं तो आप खुद का निर्माण कर रहे होते हैं। ध्यान में अफर्मेशन का प्रयोग कराया जाता है। वो अफर्मेशन जिसमें आप पहले खुद भी प्रयोग करके देखना। जैसे आप लिखते हैं मैं, उसके बाद आगे डॉट 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 हूँ, क्या हूँ। तो अभी तक आप एक अफर्मेशन का प्रयोग करते हैं सारे दिन में, मैं दुखी, मैं परेशान, मैं बहुत चिंतित, मुझे कोई समझता नहीं, मेरे साथ ही बुरा होता है, मैं तो अच्छा आदमी था लेकिन कोई मुझे गुस्सा दिला देता है तो काम खराब हो जाता है। तो ऐसे करके आप अपना व्यक्तित्व गढ़ रहे होते हैं कि मेरे साथ बुरा होता है, मेरे साथ बहुत अच्छा नहीं होता, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं, मैं बहुत बेचारा हूँ, मुझे कोई भविष्य नज़र नहीं आ रहा। ऐसे करके आपके अंदर नेगेटिविटी लगातार चलती रहती है और आप अपने सेल्फ टॉक जो करते हैं ना, भीतर जो आत्म संवाद करते हैं, उसमें कुछ बातें चल रही होती हैं जो नेगेटिविटी वाली होती हैं।
उसका परिणाम क्या होता है, वो आप अपना भाग्य लिख रहे होते हैं। इसको बदल लीजिए आप। जो सेल्फ टॉक है इसको चेंज कर दीजिए। आपके भीतर चेंज आते ही आपके बाहर भी चेंज हो जाएगा। आपका भीतर बदलते ही ऊपर वाला आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा करेगा, आपका सौभाग्य जागना शुरू हो जाएगा। मैं अच्छा हूँ, मेरे साथ अच्छा हुआ है, परीक्षाएं कितनी भी हो मैं संभला हूँ, मैंने हिम्मत की है, मैं हिम्मत करके हर बार बाहर निकला हूँ, निकलता जा रहा हूँ, बेहतर हो रहा हूँ, सेहत अच्छी हुई है, हो भी रही है और बेहतर होने की दिशा में चल रहा हूँ। मेरा भाग्य और बेहतर हो रहा है। मुझे प्यार करने वाले लोग हैं, तभी तो मेरा घर चल रहा है। मेरे घर में गुस्सा करते हैं लोग, लेकिन फिर भी सब संभल जाता है। मेरे ऊपर मेरे गुरु की कृपा है, मेरे ऊपर मेरे भगवान की कृपा है, मेरे साथ अच्छा हो रहा है और मेरा विश्वास कहता है अच्छा होता रहेगा। ऐसा भरोसा रखिए और मन में ये भाव अच्छे वाले जगाओ, नहीं तो ये होगा रोते हुए जाओ और मुर्दे की खबर लेके आओ। तो क्यों ऐसा बनना है भाई? बुरा बुरा क्यों सोचना है? बुरा बुरा अपने अंदर भाव क्यों लगाना है? आशंकाएं मन में क्यों बार बार दोहरानी है? तो कुछ चीजें कागज पर लिख करके सुबह सुबह दोहरानी चाहिए। क्या? मेरा घर प्रेम मंदिर है, मेरे घर की सबसे बड़ी दौलत, मेरे रिश्तों की सबसे बड़ी दौलत प्रेम है। मैं अपने घर में प्रेम का वातावरण बनाने में सहयोगी हूँ। मैं अपने घर को खुशहाल होता हुआ देख रहा हूँ। इसको दोहराइए। मैं स्वस्थ हूँ और स्वस्थ हो रहा हूँ। स्वास्थ्य की दिशा में समय लगाता हूँ और सावधान हूँ। मैं अपने समय का ठीक उपयोग करता हूँ, समय को खराब नहीं करता। वक्त ज़िंदगी बनाता है, मैं वक्त को संभालता हूँ, इससे मेरी ज़िंदगी भी संभल रही है। मैं पहले से बेहतर हुआ हूँ और बेहतर हो रहा हूँ। महाराष्ट्र के अकोला में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में 4 दिवसीय विराट भक्ति सत्संग दिनांक 19 से 22 फरवरी 2026। कार्यक्रम की रूपरेखा 19 फरवरी शुभारंभ सायं 4 से 6:30 बजे। 20 से 22 फरवरी समय प्रातः 9 से 11:30 बजे, सायं 4 से 6:30 बजे। विशेष मंत्र दीक्षा कार्यक्रम 22 फरवरी 11:30 बजे। स्थान श्री गौरक्षण संस्था प्रांगण, गौरक्षण रोड, अकोला। आयोजक विश्व जागृति मिशन, अकोला मंडल, महाराष्ट्र। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।